सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत अच्छी सुप्रभात आप सबके लिए कि पवित्र आत्मा समझदारी को आपकी प्रकाशित करे प्रत्येक की, ताकि तब आप समझ सकें इच्छा उनकी हर एक के जीवन के लिए। और यहाँ है एक बहुत बड़ा सीक्रेट विश्वास का, समझदारी भरे, क्योंकि विश्वास समझदारी भरा वह अप्लाई करता है दिमाग को, बुद्धिमानी को, उस पर कि जो लिखा है, और वह करता है आज्ञा का पालन जो लिखा है। जब विश्वास भावनात्मक है, एक व्यक्ति रहता है संवेदनशील, और लगता है यहां तक कि विश्वास उनका वह लटका हुआ है, मगर नहीं, केवल एक भावना है, एक ओबा उबा है कि जो चला जाता है, खत्म होता है। उसके समान कि जैसे संबंध कि जो लोग यहाँ गलियों में बनाते हैं, वे संबंध अच्छा लगा, देखा अच्छा लगा, लेकर चले गए, खत्म, उसके बाद वापस लौटा दिया, नहीं चाहते। और तो इस प्रकार का प्रेम कि जिसका कोई लेना देना नहीं, प्रेम जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के प्रेम को लेकर कोई ऐसा नहीं, ये उस प्रकार का विश्वास अच्छा लगा कि मैं लेकर जाऊंगा, बाद में वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास इस प्रकार समझदारी भरा नहीं है, तर्क संगत। समझदारी भरा विश्वास ये है कि जो लोग सोचते हैं, एक व्यक्ति को जरूरत नहीं कि एक वो ग्रहण करने की जरूरत नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उतने मुश्किल होता है उनके लिए परमेश्वर की आवाज को समझना, मगर जितने साधारण वो होते हैं उतना आसान है समझना उनके लिए परमेश्वर की आवाज, क्योंकि परमेश्वर के शब्द वो साधारण लोगों के लिए है, लोग कि जो विनम्र हैं आत्मा में, ना कि घमंडियों के लिए, खुद को मानने वाले कि हम हैं, नहीं, मगर साधारण लोगों के लिए विनम्र। यहां तक कि वो चाहे पढ़ना लिखना ना जानते हो, मगर जब है जानकारी परमेश्वर के शब्द की, तो विश्वास बढ़ता है, उनके अंदर अंकुर फूटता है उनकी विनम्रता के कारण। वे विनम्र होते हैं, उनके पास कुछ ऐसा नहीं कि किसी और पर निर्भर रहें, उनके पास ये नहीं कि किसके साथ जुड़े, किसके साथ वो जुड़े, वे विनम्र होते हैं, वे हमेशा तैयार होते हैं सुनने के लिए परमेश्वर की आवाज को और उसकी पालन करने का। यह है विश्वास समझदारी भरा। अब हम समझते हैं कि जो यहां समझदारी भरे विश्वास के बारे में कहा है, जब हम अप्लाई करते हैं प्रेम के ऊपर ना, प्रेम अस्तित्व है, प्रेम भावनात्मक, और प्रेम समझदारी भरा। प्रेम समझदारी भरा है वह बिना किसी शर्त के है। एक व्यक्ति मैं जानता हूं बोलता मैं सहमत नहीं होता बिशप, किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है आप सहमत शायद ना हो, मगर यही मैं पवित्र शास्त्र में सीखता हूं, यही बाइबल ने मुझे सिखाया है। ये जी हाँ, यही आप पढ़ते हो वचन हमारे साथ, यजेकल अध्याय 16 पढ़े उसे पूरा,
पूरा आप समझोगे जो परमेश्वर कहते हैं कि जो कैसे परमेश्वर दिखाते हैं, बताते हैं, संवेदनशील उन वो हैं उनके प्रति जो मानव हैं, वे दयालु हैं, वो अच्छे हैं, वो कृपालु हैं, वो प्रेम हैं। तो प्रेम उनका है बिना किसी शर्त के। प्रेम परमेश्वर का वो निस्वार्थ है। जब वो बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, जी हाँ यही है। और परमेश्वर की एसेंस प्रेम है, वह निस्वार्थ है, निस्वार्थ। और इसीलिए वो दुख झेलते हैं इसीलिए वे धीरजवंत हैं, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ है। यूहन्ना इसके बारे में कहता है, न केवल अपने पत्रों में मगर सुसमाचार में भी, जब उसने कहा परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना बड़ा प्रेम, इतने प्रकार से कि उसने दिया अपने इकलौते पुत्र को। उसने दिया कि प्रेम परमेश्वर का समझदारी भरा, निस्वार्थ, उसने दिया अपने पुत्र को, जानते हुए यहां तक कि बहुत कम उसे स्वीकार करें, कि जो होता रहा है यहां इस प्रकार होते हुए भी वह निस्वार्थ प्रेम के साथ वो हमें रखते हैं। और प्रेम परमेश्वर का जुड़ा है देने से। परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना बड़ा निस्वार्थ रूप से, कि दिया अपने इकलौते पुत्र को, एकमात्र पुत्र उसने दे दिया, ताकि सब जो उस पर विश्वास करें वे नष्ट ना हो, बल्कि उनके पास अनंत जीवन हो। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है, कहते हुए इस प्रकार की प्रेम धीरजवंत है। वास्तविक प्रेम धीरजवंत है। प्रेम निस्वार्थ समझदारी भरा प्रेम वह धीरजवंत है। और इसीलिए उसने कहा प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम वह सब सहता है। देखिए यहां प्रेम सब सहन करता है, मगर इसलिए नहीं कि सहन करता है कि वह प्रेम करना छोड़ दे, नहीं, वह प्रेम करना जारी रखते हैं। इस अध्याय में अध्याय 16, ये जैकल का अध्याय 16 आप वो देखते हो, परमेश्वर का प्रेम वह निस्वार्थ है उनके लिए जो एक दिन उन्होंने बचाया, जिनको उन्होंने अपना बनाया और उन्हें एक नई रचना में परिवर्तित किया, मगर उनके कृतघ्नता के कारण, उनके इसके इत्यादि की परिस्थितियां की चाह और संसार को प्रेम करने की, बल्कि परमेश्वर को छोड़कर, तो एक व्यक्ति ने पीठ दिखाई उन्हें। और ये होता है आमतौर पर, बहुत होता है। मगर प्रेम समझदारी भरा, वह धीरजवंत है। परमेश्वर जानते हैं कि अधिकतर मानवता वह विश्वास नहीं करेगी, उनको सही उन्हें नहीं स्वीकार करेगी, इसलिए भी उस सब के लिए मरे। अब जो उन्हें स्वीकार करते हैं, अधीन होते हैं, वे स्वीकार करते हों उनके प्रेम को और समर्पण करते हैं, वे भी निस्वार्थ तौर पर, कि जो विश्वास करते हैं वे भी बचाए जाएंगे, आशीष प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास इस प्रकार है। अस्तित्व है साधारण विश्वास का। आप चावल बोओगे, चावल काटोगे, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं परमेश्वर पर काटने के लिए। जो आपने बोया है आप जानते हो आप काटोगे, यह नियम है प्रकृति का, परमेश्वर ने बनाया है ऐसे। अब जब प्रेम या विश्वास है असाधारण, कि जो है प्रेम, स्वर्गिक विश्वास, एक
विश्वास की जो आता है ऊपर से, कि जैसे प्रेम जो आता है परमेश्वर से, प्रेम की एसेंस, तो उसका कोई लेना देना नहीं मानवीय प्रवृत्ति के साथ, लेना देना नहीं नियम के साथ, इस संसार की नियम प्रकृति के, उनका लेना देना है जी नियम के साथ, जो है स्वर्गिक परमेश्वर के शब्द के साथ, कि जो है समझदारी। तो बहुत सारे लोग कि उदाहरण के तौर पर, कल मैं पढ़ रहा था इस वचन को, यजेकल के अध्याय 16 को, और वहां पर आए आंसू मेरी आंखों में। मुश्किल है कि आप ना संवेदनशील हों इस प्रकार से, कि जैसे परमेश्वर बोलते हैं कि यरूशलेम को लेकर, कि जो दर्शाता है उन प्रकार के लोगों को कि जो उनकी जिंदगी बनाई गई, बचाई गई इत्यादि, मगर बाद में परमेश्वर को छोड़ दिया। तो परमेश्वर उस प्रकार की ट्रीटमेंट, इस प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, कैसे परमेश्वर सहनशील हैं, कैसे परमेश्वर धीरजवंत हैं। उन्होंने दुख झेले, वो दुख झेलते हैं और इसी प्रकार रहेंगे जब तक कि जब सब वे उनका न्याय ना हो, और जो जो बचाए जाएंगे वो धर्मी ठहराए जाएंगे, विश्वास के द्वारा समझदारी भरे वे धर्मी ठहराए जाएंगे, वे धर्मी ठहराए जाएंगे और वे जिएंगे एक भावनात्मक विश्वास के साथ। वे जज किए जाएंगे, दोषी ठहराए जाएंगे तब, जी हाँ, जब अंत में हम सब प्रवेश करेंगे परमेश्वर की बाहों में। ये होगा, जी हाँ होगा। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं कि ये हो, मेरे पिता का, हमारे पिता का वो ठहराव परमेश्वर का। और जब वे काम कर रहे हैं, जब लोग वो काम कर रहे हैं कि समझते हैं, अपनी खुद की जिंदगी को जी रहे हैं, हर एक अपने तरीके से विश्वास करते हैं इत्यादि, वो काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बचाने की, कि मगर एक दिन आएगा कि न्याय का दिन होगा तो खत्म, उनका काम पूरा हो जाएगा और तब बचाए हुए प्रवेश करेंगे परमेश्वर के साथ। खोए हुए वे प्रवेश करेंगे अनंत काल की पीड़ा में, कि जो बचाई गई है शैतान के लिए और उसके शैतानों के लिए और उनके लिए भी, कि जो उन्होंने कान दिए उनकी आवाज को। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस प्रकार है परमेश्वर के शब्द। प्रेम परमेश्वर का वह निस्वार्थ है, और इसी कारण हम पढ़ते हैं कि जो प्रेरित पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, वही आत्मा की प्रेम धीरजवंत है। प्रेम वह सब कुछ उम्मीद करता है, सब कुछ सहन करता है। और अधिक देखिए यहां पर, और कहा है प्रेम डाह नहीं करता, कि तीन चीजें यहां पर, कि विश्वास, उम्मीद और प्रेम, ये तीन, प्रेम ये बरकरार रहती हैं, मगर सबसे बड़ा उनसे प्रेम है। सबसे बड़ा उनसे प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर से आता है प्रेम। प्रेम, वास्तविक प्रेम, ये प्रेम नहीं ओ बाबक, ये किसिंग किसिंग नहीं, ये दिखाता हुआ प्रेम नहीं, ये वो प्रेम नहीं कि बोलते हुए इस प्रकार कि थोड़े समय के लिए नहीं, अनंत काल का प्रेम। ये प्रेम है कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, कि जो है आप और मैं, हम विश्वास करते हैं, जो ईमानदार हैं, जो पसंद करते हैं अपनी चीजों को, जो जहां सही जगह पर होनी चाहिए, जो न्याय को प्रेम करता है, अनुशासन को, जो आदेश को
अनुशासन को पसंद करता है। वे चाहते हैं अपने परिवार को, वे चाहते हैं अपने पति को, अपनी पत्नी को, वे चाहते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को आज्ञाकारी। क्या नहीं, क्या यही नहीं आप चाहते? सच बताएं, आप ये चाहते हो? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता है, आप पसंद करोगे कि देखना आपके पति को आपको धोखा देते हो एक दूसरी औरत के साथ, या और दूसरी औरतों के, या आपकी पत्नी आपको धोखा दे किसी और आदमी के साथ? आपको अच्छा लगेगा? नहीं। ये अनुशासनहीनता है। ये नहीं है प्रेम। प्रेम वह सहन करता है, प्रेम सब वो आशा रखता है, वो विश्वास है। जब हम प्रेम करते हैं समझदारी के साथ परमेश्वर के शब्द पर, क्योंकि मायने नहीं रखता, यह अधिकतर लोग वे नहीं स्वीकार करेंगे क्षमा, प्रेम परमेश्वर के, कि जो उन्होंने किया क्रूस पर हमारे लिए। वे उन्होंने प्रेम किया, वो प्रेम करते हैं। वे वो जो स्वीकार नहीं करना चाहते, वो क्या कर सकते हैं? वो किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी पर थोपेंगे नहीं। यदि एक व्यक्ति नहीं चाहता, क्या वो करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। मगर यदि एक व्यक्ति कहे कि प्रभु मुझ पर दया करें, तो मायने नहीं रखता कि कितनी बार उन्होंने पाप किए, कितनी बार उन्होंने धोखा दिया, कितनी बार वे कपटी बने, कितनी बार वे कृतघ्न हुए, मायने नहीं रखता। यदि वे वापिस लौटें 7 बार एक दिन में, वे 7 बार क्षमा करेंगे और स्वीकार करेंगे। मगर यदि 7 बार ना हो, वे 70 गुना 7 बार प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, तो वो क्षमा करते हैं 70 गुना 7 बार भी, क्योंकि जो वो कहते हैं हमें करने के लिए, वो करते हैं कि हमें क्षमा करने की जरूरत है 70 गुना 7 बार असीमित। वो इस प्रकार हैं। अब समस्या कि सब नहीं चाहते क्षमा, वे चाहते हैं अनुशासनी, तो उन्हें अच्छा लगता है। वो आपको लगता है कि कॉकरोच को पसंद नहीं है चीजें, या कि वो गंदगी में रहना पसंद, चूहे चूहे हाँ है ना, चूहे इस प्रकार, ठीक। मगर वो कीड़े हैं, वे पशु हैं कि जिन्हें पसंद है वो चीजें जो गंदी हैं, गंदगी पसंद है, उन्हें पसंद करते हैं। मगर क्या कर सकते हैं, हर एक के अपनी टेस्ट है। मगर जो जो पसंद करता है, जो अनुशासन है, आदेश है, जो पसंद करते हैं कि उनका घर हो एक आदेश में, उसके बच्चे वहां पर उसके चारों ओर आज्ञाकारी, उनकी पत्नी डेडिकेटेड, उनके पति वफादार। किया कितना शानदार ना, कितनी शानदार चीज कि आपके पास परिवार हो, एक घर हो, कि एक कितनी शानदार चीज यह है। सबसे बड़ी अमीरी है कि जो हम इस संसार में ग्रहण कर सकते हैं, सबसे बड़ी अमीरी। हाँ या ना, सच बताए? बहुत ठीक। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके परिवार का हिस्सा हो। वे चाहते हैं कि आपको पुत्र पुत्री के तौर पर, और इसके लिए वह देते हैं पवित्र आत्मा, ताकि सब हम वही आत्मा ग्रहण कर सकें जो उनके पास है, ताकि ना हो इस प्रकार का बंटवारा, ना हो विचार अलग, नहीं, सब एक ही आत्मा में। खुद परमेश्वर, आपने सोचा है आपका घर, हर एक ही आत्मा में, सब एक साथ अच्छा चाहते हूं एक दूसरे का। तो हम प्रेम करते हैं जब परमेश्वर की आत्मा उतरती है हमारे ऊपर, वो हमें देती है सामर्थ्य प्रेम करने का, चाहे यहाँ तक कि जो हमसे घृणा करते हैं, कि जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, आलोचना करते हैं, जो घृणा करते हैं, जो आलोचना करते हैं इत्यादि।
तो क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा, वो प्रेम की आत्मा है, और आत्मा परमेश्वर की, वो प्रेम, प्रेम जो सहन करता है, प्रेम कि जो सब कुछ सहन करता है, सब विश्वास करता है, सब जो आशा रखता है, सब सहन करता है, झेलता है और बरकरार रहता है प्रेम करते हुए। अब कि प्रेम वह कुछ भी किसी को थोपा नहीं जाता, वो इस प्रकार है कि हर एक व्यक्ति का एक रिएक्शन है। तो जो विनम्र हैं, जो परमेश्वर के हैं, स्वीकार करते हैं इस प्रकार के प्रेम को, समझदारी भरे, ना कि भावनात्मक, ना कि संवेदनशील, मगर एक प्रेम जो सोचता है, जो तर्क रखता है, कि जिनके पास एक संवेदना है न्याय की, जो है प्रेम। तो मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास अलग नहीं है, विश्वास समझदारी भरा। हम जानते हैं बोना, क्योंकि हम जब जानते हैं बोना, हम जानते हैं काटना भी। यदि हम नहीं जाने काटना बोना, हम नहीं जानेंगे काटना भी। तो विश्वास समझदारी भरा, यह है इस प्रकार आप पालन करते हो परमेश्वर के शब्दों का। ये आप समझते हुए नहीं, मगर आप पालन करते हो, आप जानते हो आगे आप फल काटोगे आज्ञाकारिता के। ये है समझदारी भरा विश्वास, और जो अंतर पैदा करता है जीवन में उनकी जो वास्तव में विश्वास करते हैं। कल इसके बारे में हम और अधिक बोलेंगे, मगर मैं आपको सुझाव देता हूं, पढ़ें यहाँ वचन, ये जैकल का अध्याय 16, मगर पढ़ें धीरे धीरे। आप देखोगे कि परमेश्वर सुनिश्चित तौर पर बात करेंगे आपके साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।